प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 3 वचन। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मेरे प्रियो, विश्वास जो है एक इंसान को धार्मिकता बना देती है, धर्मी व्यक्ति बना देता है। जो परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखता है वह धर्मी ठहराया जाता है। हम क्या विश्वास करना चाहिए? हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, हमारा कर्म से नहीं। हम जो बीते हुए दिनों में जो भला बुरा जो भी किया उसके वजह से नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमें उद्धार करने के लिए आया। उनका उद्धारता को हम विश्वास करें, वही हमें धर्मी ठहराता है। हमारा विश्वास को ना घटाएं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए जो क्रूस पर जो बलिदान दिया उसको हम विश्वास करें। हमें उद्धार करने के लिए आया, उसको हम विश्वास करें। अगर हम विश्वास में ना रहें तो हम जो कुछ भी इस धरती में जीने के लिए, हमारा सहूलियत के लिए जो कुछ भी करें वह व्यर्थ है। यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 17 अध्याय और 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कमल जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, अगर हम हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल जाते हैं तो हम जो कुछ भी इस धरती में जीने के लिए हमारा सहूलियत के लिए करें, जो कुछ भी हम अपना दिमाग को लगाकर, हमारा जो बुद्धि से हम हमारा जीवन के लिए जो कुछ भी करें वह व्यर्थ हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम विश्वास में बने रहने पाए, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास हमारे अंदर है उसको बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम चाहे कुछ भी हमारा कर्म सही हो या ना हो, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास हम रखें वह हमें आगे ले जाएगा, वह हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु को जब हम खोजते हैं, बाकी सारा चीज़ हमें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया हुआ है। परमेश्वर प्रभु यीशु के चलाए हुए के मार्ग के अनुसार, उनके आत्मा के चलाए हुए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर हमें उनके मार्ग में चलाएगा और हमारा जीवन में जो उनका योजना है उसको पूरा करेगा। तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए
अब्राहम के जो अंदर जो विश्वास है हमारे अंदर होने के लिए हम परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। हम परमेश्वर को भूल न जाएं। कोई भी काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, कोई भी व्यस्त क्यों ना हो, हम परमेश्वर को स्मरण करें, उनके ऊपर विश्वास करें, उनके साथ साथ चलने में बने रहें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, इस आज का सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपको हम अपना परिस्थिति के वजह से परमेश्वर हम आपको स्मरण नहीं किया होगा। पिताजी, हमें माफ़ करना। अब्राहम के अंदर जो विश्वास है हमारे अंदर देना परमेश्वर। हमारा विश्वास घटने न पाए परमेश्वर, बल्कि बढ़ने पाए। पिता, हालेलुया, आपके ऊपर हम विश्वास नहीं किया तो हम जो कुछ भी करें हमारा काम व्यर्थ है परमेश्वर। आपके ऊपर विश्वास करके, आपके उद्धार को हम विश्वास करके हम चलने के लिए अनुग्रह देना। हमारा कर्म से हम धर्मी नहीं ठहरते पिता। हमारा कोई भी जो कर्म है, हमारा बुद्धि से जो हम करते हैं, वह सब विश्वास के बिना व्यर्थ है। आप हमें बनाते हैं, आप हमें आशीष देते हैं, आप हमें आगे बढ़ाते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमें आशीष देना पिता, विश्वास में आगे बढ़ाना परमेश्वर। हम जो कुछ भी हैं आपकी संतान है, जो कुछ भी है परमेश्वर आपके बनाए हुए छुड़ाए हुए लोग हैं परमेश्वर। आपके परमेश्वर बेटा और बेटियां हैं पिता। हमें आशीष देना, हमें आगे बढ़ाना परमेश्वर। हमें पिताजी आत्मिक उन्नति देना, भरपूर आशीष देना पिता। जो कोई भी आपको खोजते हैं, ढूंढते हैं, उन सबको सारा कुछ उनका जो कुछ भी उनका ज़रूरत है वो मिल जाता है परमेश्वर। उन्हें आशीष देना पिता, उन्हें हालेलुया आत्मिक उन्नति देना, आपके पवित्र आत्मा से भरकर उन्हें परमेश्वर संभालना, चलाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, आपके वचन के द्वारा उन्हें आशीष देना परमेश्वर। सबका जीवन में कार्य करना। जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखे हैं पिता, उस प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, उसका उत्तर देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना। जो कोई भी दुख तकलीफ़ में है, सारा दुख को तकलीफ़ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना। हालेलुया, उनको शांति आनंद से भरना, आंसुओं को पोंछना परमेश्वर। जो कर्ज में फंसे हुए उनको परमेश्वर उस कर्ज से छुटकारा देना, वापस देने के लिए अनुग्रह देना। हालेलुया, सारा कष्टों से छुटकारा देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, विश्वास में आगे बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, उनके संग रहना, जहाँ कहीं भी जाते आते हैं उनके साथ रहना परमेश्वर। आपके वचन के रोशनी में चलने पाए, आपकी इच्छा को पूरा करने पाए परमेश्वर। पिता, आपकी योजना को पूरा करने के लिए अनुग्रह देना। बुजुर्गों व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना। हालेलुया, उनका शरीर में दुर्बलता कमजोरी निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, उन्हें शारीरिक बल देकर आशीष देना, आत्मा में और बल देकर आशीष देना परमेश्वर। आगे बढ़ाना, घुटनों में जो तकलीफ़ है सारा तकलीफ़ को दूर करना परमेश्वर। बल से बनना पिता, आप उनके साथ रहना, उनके सहारा बनकर रहना। परिवार में शांति देना परमेश्वर। आपने शांति दिया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परिवार एक साथ होकर आपको महिमा देने पाए, आपका खोज में लगे रहने पाए, प्रार्थना में बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।
आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ नंबर में आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या उसमें व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं वॉइस मैसेज के ज़रिए, या टाइप करके हमें भेज सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो, वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। आप भी इस सेवकाई के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।